हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं OMR कंप्लीट गाइड के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं OMR के थ्रू जो परीक्षाएं होती है उसमें स्टूडेंट अभ्यर्थी बहुत सारी गलती करते हैं, जैसे OMR रोल नंबर, गोला मिस्टेक, बुकलेट नंबर मिस्टेक, फादर नेम या मदर नेम में मिस्टेक या खुद के नाम में मिस्टेक, परीक्षा कोड में मिस्टेक, तमाम तरह की मिस्टेक्स निकल के सामने आती है। और इस वीडियो में हम लोग इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे कि ऐसी स्थिति में क्या रिजल्ट आएगा कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि OMR को लेकर आप पिछली वीडियो में बहुत सारा कमेंट्स किए थे और आज भी लगभग हम देख रहे हैं कि उस वीडियो के थ्रू बहुत सारे अभ्यर्थी तमाम तरह की परीक्षाओं में जिसमें OMR की गलती होती है उसको लेकर जो है OMR के सब्जेक्ट पे वीडियो को ढूंढ रहे हैं और देखने का प्रयास कर रहे हैं कि OMR जो गलत हुआ तो मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए किसी भी परीक्षा में जो OMR के थ्रू होता है और उसमें गलती किए हैं, तो आज आपको पूरी सच्चाई खोल के रखने वाले हैं हम इस वीडियो के माध्यम से कि यह काम कैसे करता है, रीड कैसे करता है, किसको देख के यह स्कैन करता है। अगर आपकी रोल नंबर, बुकलेट नंबर, फादर नेम, मदर नेम, सेंटर कोड, इन सभी मिस्टेक में आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं, इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे आपको दिखेगा 4 टॉपिक है इस वीडियो का, जिस पर हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं और उम्मीद है कि आज आपका सारा कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहला है OMR में गलती क्या क्या होती है। तो OMR में गलती की बात करें तो अभी हमने बताया कि रोल नंबर, रोल कोड, बुकलेट नंबर, सेंटर कोड, फादर नेम, मदर नेम या आपका नेम, इतना ही गलती आप उसमें करते हैं। OMR स्कैनर काम कैसे करता है तो देखिए, कुछ परीक्षाओं में OMR जो ये आप फ्रंट साइड देख रहे हैं ऐसे भी स्कैन होता है। तो इसमें जो स्कैन होता है वो क्या स्कैन होता है, वो स्कैन होता है जैसे ये गोला है, ये गोला आप समझ लें। इस गोला को जो आप रंगते हैं तो ये पूरी तरीके से जब इसको आप रंगते हैं तो इसका रेजोल्यूशन बढ़ जाता है। रेजोल्यूशन बढ़ने के केस में क्या होता है कि वो हाई DPI का रेजोल्यूशन, हाई डेंसिटी का जो रेजोल्यूशन होता है उसको ही स्कैन करता है रीडर, उसी को कैच करके और उस बबल के अकॉर्डिंग जो सेट होता है ऑप्शन नंबर वो लेते चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जो सीधा ये फ्रंट साइड से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर ऐसा है तो ये सिर्फ और सिर्फ गोला को स्कैन करता है और गोला में ही गलती है, तो क्या रिजल्ट आएगा कि नहीं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। बहुत सारी परीक्षाएं हैं, जैसे पहले सीटेट की परीक्षाएं होती थी तो ये जस्ट बैक साइड से इसका स्कैन काम करता था, यानी कि आप इस गोला को भरे तो इसके पिछले साइड में जो उभार निकल जाता है, लिखने के बाद आप देखेंगे कि बैक साइड में उभार निकल जाता है, उसी को वो रीड करता था। लेकिन अब जबकि QR कोड का जमाना आ गया है, आप लोग को पता है QR कोड के जमाने में क्या हो रहा है कि सारे चीज फ्रंट से ही स्कैन हो रहा है। जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं वहां पे OMR जो है आपका फ्रंट से ही स्कैन हो रहा है। तो अब सवाल यह बनता है कि आप तो गोला में ही गलती किए हैं और रीडर जो रीड करने वाला है वो आपके बबल्स को जो आपने फ्रंट साइड से जो उसको गोल किया है, पेंट किया है, उसको ही रीड कर रहा है और उसकी डेंसिटी जो है वो आपका 150 से 200 का रेजुलेशन में जो है उस पर ही वो रीड करता है। तो कहीं ना कहीं अब यह समझने वाली बात है कि अगर आपने थोड़ा हल्का गोला किया है या फिर आपने गोला में गलती किया है तो आपका स्कैनर लेता है कि नहीं। एक्चुअल क्या है, 100 से 150 से 200 आपको बताया जाता है, लेकिन ये 100 के ऊपर का रेजोल्यूशन पूरी तरीके से कैच कर लेता है। तो अगर हल्का भी है तो टेंशन की बात नहीं है, वो आपका रीड कर लेता है। लेकिन बात यहां वो नहीं है, बात है कि रोल नंबर में आपने गोला किया और ये गोला पूरी तरीके से रंग दिया और क्या हुआ कि ये आपको नहीं करना था, आपको ये वाला गोला करना था, इसके नीचे वाला आपने क्या किया, इसको काट दिया या खुरेद के पूरा इसको आप चाह रहे हैं कि इसको कैसे भी हम मिटा दें और मिटाने के बाद दूसरा वाला गोला रंग दे, तो ऐसे में वो तो इनवैलिड हो जाएगा, OMR ही गलत हो जाएगा। इसलिए वैसा कुछ भी नहीं करे। अब बात करेंगे कि कौन कौन से केस में क्या होगा। अगर ऑप्शन में आपने गोला गलत रंगा है तो वो आपका नंबर तो नहीं मिलेगा, वो चला जाएगा।
हाँ, यहां पे मेन बात है रोल नंबर और आपके जो मिस्टेक्स हुए हैं उसके बारे में। तो वैसी कंडीशन में क्या करें, इस बात को हम बताते हैं। वैसी कंडीशन में आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि 95% रिजल्ट आता है। अब कैसे आता है इसके बारे में हम बताएंगे। पहला तो ये आपका ये बार कोड जो साइड में रहता है, इसको आप देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग, या फिर गोला रंगने में आपने गलती किया, जो अंकों में लिखना है वो आपका सही है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि मॉडर्न OMR शीट्स स्कैनर जो है पूरी तरीके से AI मोड के हैं और कहीं ना कहीं 3-4 चीज को वो कैच करते हैं। पहला आपका होता है बार कोड, और बार कोड के माध्यम से भी वो क्या है कि रीड करता है, बार कोड के माध्यम से भी रीड करता है। और दूसरा आपका होता है, आपने अंक में भी लिखा। और तीसरा आपका होता है, वो होता है आपका बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक भी आपका सही होगा, क्योंकि वहां पे इन्विजिलेटर के थ्रू आप जो है साइन करते हैं, रोल नंबर डालते हैं और बायोमेट्रिक करते हैं। तो कहीं ना कहीं 3 जगह आपके रोल नंबर को सेव किया जाता है। सेंटर पे भी जो अंदर जो होते हैं आपके एग्जामिनी, वो भी आपके रोल नंबर रोल कोड को लेते हैं। हाँ, अभी जितना भी AI मोड का OMR है स्कैनर, उसमें थोड़ी बहुत समस्याओं को वो खुद ठीक कर लेता है। और आपके जो कि आपका मिलान यहां से भी होता है, इसलिए इसी के अकॉर्डिंग वो काम कर देता है। अगर यहां पे आपने रंगने में नाम के गोला में मिस्टेक किया है तो बस नहीं है, बारकोड के थ्रू आपका हो जाता है, बायोमेट्रिक के थ्रू हो जाता है, सब आप सेंटर पे ही करके आते हैं। तो जिनका भी रोल नंबर गलत है वो टेंशन ना ले, और या फिर बुकलेट नंबर गलत है वो टेंशन ना ले, या फिर जो फादर नेम मदर नेम में इशू है वो टेंशन ना ले। क्योंकि वहां उनका एक तो अप्लाई के टाइम भी उन्होंने बताया, ये बारकोड में है, बारकोड में भी है, और उसके बाद जो है आप अंक में भी लिख के आए हैं, उसके बाद आपका एक बायोमेट्रिक होता है, उस समय भी मिलान हुआ है, और उसके बाद एग्जामिनी जो परीक्षा हॉल में अटेंडेंस बनाते हैं वहां भी आपने साइन किया है, अपने रोल नंबर को दिया है। तो कहीं ना कहीं 4-5 जगहों पे आपका साक्ष्य होता है, इसलिए ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाती है। हाँ, एक जगह अगर आप गलती किए हैं उसका अंक नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन अगर आपने गलत रंग दिया है तो उसका अंक नहीं मिलेगा, बाकी रिजल्ट तो आएगा ही। लेकिन यहां पे सवाल था रोल नंबर मिस्टेक का, बुकलेट का, कि चेक होगा कि नहीं, रिजल्ट आएगा कि नहीं। वो सारी केसेस में आप 95% आपकी जीत होती है, ये मान के चलिए 95% चांस होता है आ जाने के लिए, और लगभग सभी अभ्यर्थियों का आ जाता है। और कुछ इशू है जिस पर हम आपसे बात करेंगे अगले वीडियो में, कि अगर इसके बावजूद भी नहीं आता है तो आपको किस प्रकार से आवेदन करना है और कहां आवेदन करना है, जो आपका OMR निश्चित रूप से चेक होगा। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीडियो में इस बात को भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि OMR संबंधित सारा लफड़ा खत्म ही हो जाए। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।